दोस्तों, ब्रिज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमने 6th क्लास की इंग्लिश दोनों बुक्स को कवर कर लिया है और हम आज एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर पास्ट। और ये फर्स्ट है 6th क्लास की हिस्ट्री बुक है। तो हम इसमें पहला चैप्टर देखेंगे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और आप इसे दोबारा ज़रूर पढ़ेंगे हमारी इस लेक्चर के बाद, ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग आए कि हम पढ़ के रहे हैं। हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है किसी को अच्छा लगता है। तो देखते हैं हम कितना उसका इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो जैसे कि हम लेसन के नाम से चलेंगे, थोड़ा लेक्चर बड़े होंगे लेकिन समझ में आने लायक होंगे। व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब। तो कहाँ, कब, कैसे, और ये इन चारों वर्ड्स पर हम डिस्कशन करेंगे। और यही पूरा बेसिक चैप्टर है कि पुराने ज़माने, यानी पुराना ज़माना ये नहीं कि हमारे दादाजी के टाइम पे या परदादाजी के टाइम पे, इसमें हम जाएंगे 1000 ऑफ ईयर्स पीछे, यानी पास्ट में। 4700 यानी 4000 ईयर्स पहले क्या हुआ था, 800 ईयर्स या फिर 1800 ईयर्स पहले क्या हुआ था, 8000 साल पहले क्या हुआ था, 8000 ईयर्स पहले क्या हुआ था। मतलब कैसे लोग काम करते थे, कैसे वो चीज़ें खाना खाते थे, कैसे वो चीज़ें इकट्ठा करते थे, क्या करते थे, क्या गाते थे, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे एक ब्रीफ वे में, क्योंकि 6th क्लास का चैप्टर है। तो इसमें हम देखेंगे ये हर एक चैप्टर एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि इसमें एक क्वेश्चन पूछती है ये रशीदा कि इतने सालों का हमें कल का तो याद इतना मुश्किल था कि हमने कल क्या खाया था, तो इतने सालों का लोग कैसे याद रख लेते हैं और वो कैसे उस चीज़ को इतने सालों तक मेंटेन रखते हैं कि हाँ वो चीज़ थी। तो ये उसका क्वेश्चन था। तो इसी क्वेश्चन पे पूरा चैप्टर है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं और कैसे पता लगता है। तो उसमें पता लगता है कि वो कौन से कपड़े पहना करते थे, कहाँ रहते थे, उनके घर कैसे हुआ करते थे, वो हंटर्स थे, हेल्डर्स थे यानी इधर उधर घूमते थे या फिर शिकार करते थे, किसान यानी फार्मर थे, रूलर थे, मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी होते हैं वो थे, प्रीस्ट यानी जो पंडित जी हमारे होते हैं ना वो थे, क्राफ्ट पर्सन या फिर कुछ औजार का काम करते थे या फिर वो आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, साइंटिस्ट थे। ये सब हमें पता लग सकता है कि वो क्या गाते थे, बच्चे क्या प्ले करते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। और ये बेसिकली हमें कैसे पता लगती हैं, जो उन्होंने सबूत या फिर आपको कहें क्लू छोड़े हैं अपनी सिविलाइजेशन के, उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। और सेकंड पैराग्राफ आप देख सकते हैं, वेयर डिड पीपल लिव। अब पीपल यानी जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे पुराने ज़माने में, जब ट्रेन, प्लेन, बाइक, गाड़ी नहीं होती, घोड़ा गाड़ी नहीं हुआ करती थी, तो लोग कहाँ रहते हैं। तो इस मैप के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि लोग कहाँ रहते हैं। बेसिकली हमारी मेन नीड यानी कि मेन जो सर्वाइविंग वो क्या है, पानी है। तो बेसिकली ये इंडिया का मैप है जिसमें आपको रिवर्स दिख रही हैं। तो मेन हम कहाँ रहते हैं, पानी के किनारे रहते हैं। अभी देखिए ना, पानी इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइफ। पानी है ना, सेव वाटर सेव लाइफ, ऐसे आपने स्लोगन सुने होंगे, आप बनाए भी होंगे आपने अपनी क्लासेस में, ड्राइंग में और क्लास में लगे भी होंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो नर्मदा रिवर, नर्मदा यानी कि जो आपके मध्य प्रदेश यानी कि आज के एमपी, और आप यहाँ देख सकते हैं नर्मदा, ये रही नर्मदा रिवर देख सकते हैं। विंध्यास ये एक पर्वत श्रृंखला है यानी माउंटेन रेंज है, इसके नीचे है ये नर्मदा। आपका ये गुजरात है, आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ से नर्मदा बह रही है। तो उसमें ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि नर्मदा रिवर के किनारे पे हज़ारों सालों से लोग रह रहे हैं। वहाँ पे आपको हमने देखा है कि वहाँ लोगों ने खाना उगाया, यानी कि फार्मर्स थे, प्लांट है उसके आसपास, और वहाँ पे आपको फॉरेस्ट भी दिखेंगे और वहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं बहुत तरह के। और वहाँ पे वो लोग अपना एनिमल का शिकार यानी हंटर्स भी हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि अब आप फाइंड कीजिए सुलेमान और किथार हिल्स। ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की लाइन आ रही है ब्लैक वाली, आप देख सकते हैं, ये काबुल लिखा हुआ है ऊपर। ये रेंज है यानी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ भी लोग रहते हैं। और यहाँ बताया गया कि 8000 साल पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या उगाया गया था, कौन सी क्रॉप उगाई गई थी, वीट और बारले। वीट यानी कि आटा, बारले यानी कि जौ। ये 8000 साल पहले इस एरिया में काबुल, और ये आप देख सकते हैं ना, ये जो इंडस रिवर है इसके आसपास सबसे पहले ये उगाया गया था। उसके बाद आते हैं विंध्यास पर। ये पर्वत श्रृंखलाएँ रेंज है, ये आज भी है। और यहाँ पे भी लोग देखे गए हैं कि यहाँ भी लोग रहते थे
और यहाँ सारे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ यहाँ पे, रिवर्स के किनारे यहाँ पर सबसे पहले राइस उगाएगा यहाँ सबसे पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, हड़प्पा जो हम करते हैं वही है, यही है वो। इंडस रिवर है, ये देखने आप मिल रही है। 5 रिवर यानी पंजाब यानी 5 रिवर पंजाब से निकलते हैं, इसलिए पंजाब कहा जाता है उसे। अब ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखिए, तो यहाँ भी 4700 यानी 4700 ईयर्स अगो यहाँ भी हमें लाइफ के सबूत मिलते हैं, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। बाद में यहाँ से शिफ्ट होके वो कहाँ चली जाती है, गंगा पे। अभी देखिए ये गहरी गंगा, ये गंगा आगे जाके मिल रही है आपकी वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे ये डाइवर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मगध आपने सुना होगा, बिहार में अशोक, आपने सीरियल देखे होंगे अशोक के, तो यहाँ पे उनका एम्पायर था पूरा, और पूरे इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, बहुत पावरफुल किंगडम था। तो इसमें बताया गया है कि नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, ये सारी पूरे भारत में ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ किसको रहना है। जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ नदियाँ हैं, उनको पार करके नई नई जगहों को देखकर हम एक ट्रैवलर की तरह यहाँ पे एक्सप्लोरर की तरह वहाँ जाते हैं, उनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यानी जो पुराने लोग हैं, हम पुराने लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो कैसे नई नई जगहों पे जाते थे, वहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश करते थे, सेटलमेंट करते थे नदी के किनारे, पहाड़ों के साथ साथ निकल के, उन्हें क्रॉस करके बेसिकली, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पर कभी भी इम्पॉसिबल नहीं रहा, हमने करी है, हमारे एंसेस्टर्स ने करी है वो चीज़। तो इसमें हम देखते हैं कि वो इधर उधर घूमते हैं, और वो खाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, और घूमना इन्हें क्यों पड़ रहा है, एक जगह पे क्यों नहीं रह रहे, क्योंकि पानी है, रिवर है। अब रिवर कभी सूखती है, कभी पानी उसमें आता है, कभी नहीं आता, कभी बारिश कहीं आ जाती है, कभी फ्लड आ सकता है, ड्रोट यानी कि सूखा पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें आज भी होती हैं, और तभी लोग इधर से उधर जाते हैं। इसमें मर्चेंट्स जो ट्रैवलर होते हैं, और जो आपके शिप कैरी करके ले जाते हैं, जो शिप प्लेस टू प्लेस गुड इधर उधर ले जाते हैं, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, या समुद्र के माध्यम से, यानी कि उसके ज़रिए भैया। और इसके साथ जब आप एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो स्टोरीज़ लेके जाते हैं, आपके इन्वेंशंस लेके जाते हैं, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, आपने क्या करा क्या नहीं करा। कहते हैं ना हमारा एक्सपीरियंस है, हमने भाई ये चीज़ कर रखी है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना हमारे घर में। तो ये चीज़ वहाँ पे होती थी पुराने ज़माने में भी, यानी हज़ारों साल पहले भी, जब लोग इधर से उधर मिलते जुलते थे, तो वो भी सारी ये चीज़ें शेयर करते थे कि हम कैसे रहते हैं, आप भी वैसे रहिए, आपको ज़्यादा सहूलियत या फिर आपको ज़्यादा बेनिफिशरी होगा इस चीज़ में भी। ठीक है ना, इस पैराग्राफ में है, अब ये है। और अब इसमें बताया गया है कि आप पैराग्राफ, मैं ये वाला बता देता हूँ, ये वाला चल रहा है, ये वेयर डिड पीपल लिव, यही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये मैप है, और इसके हम यहाँ पे गंगा हमने पढ़ लिया, इंडस ट्रिब्यूटरी पढ़ ली है हमने, इंडस ट्रिब्यूटरी है 5, और ये इस यहाँ पे हम ये है, तो मैप के ज़रिए आपको बता रहे हैं। अब इसमें बताया गया मैप 1 में देखिए हिल्स, माउंटेन्स, और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में है। अब हिल माउंटेन्स हमें पता ही है कि जो आप देख सकते हैं हिमालय लिखा हुआ है, ये विंध्या है, ये हिल्स हैं, अरावली हैं आपकी, थार का डेजर्ट है, तो मैप है ये। डेक्कन प्लेट्यू देख सकते हैं, यहाँ भी आपके हिल्स हैं। तो नदियाँ, हिल्स हमारे यहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलेंगी, और इसी के हिसाब से रहन सहन सब कॉन्टिनेंट में होता है, इसमें लोगों ने किया है। और इसमें क्या है, जब हम मिलते हैं, आगे वही बात करी गई है कि जब हम मिलते हैं लोगों से, इसमें देखिए ये इस पैराग्राफ में, तो कल्चर ट्रेडिशंस हमारे जो क्राफ्टिंग उसको कैसे करना है, स्टोन को, कंपोजिंग, म्यूज़िक, दो फूड, कुकिंग, हम मिलते हैं तो कैसे पता लगता है कि वहाँ क्या उग रहा था, वहाँ उगता है, क्योंकि उस टाइम पे तो अमेज़ॉन या फिर आपका फ्लिपकार्ट ये सब चीज़ें नहीं थी ना, तो हम ऐसे ही लेना देना या फिर ट्रेड करते थे मर्चेंट्स के थ्रू, और खुद जाके करते थे कभी कभी। अब नेम ऑफ द लैंड, यानी हमारे भारत की बात हो रही है यहाँ पे, ये भारत कैसे बना। तो ये सिंधु नदी आपको मैंने बताया था, सिंधु बोलते हैं इंडस को हिंदी में, ये रही आप देख सकते हैं, ये इंडस है। अब ये वेस्ट की तरह, वेस्ट आपका हो गया ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की तरफ, और ईस्ट हो गया हमारा राजस्थान की तरफ। तो इसमें बताया गया कि हमारे इंडिया का नाम कैसे पड़ा, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं हिंदी में, आपने सुना होगा, और सिंधु संस्कृत में कहते हैं, ईरानियन, ग्रीक्स, एटलस में आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग शब्दों के नाम से उन्हें बोला जाता है। जैसे हिंदोस इसको बोल दिया तो हिंदुस्तान हो गया, इंडोस से इंडिया हो गया। अब भारत भी आपका नाम निकला कि जो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते हैं उन्हें भारत या फिर इंडोस कहा गया। तो ये 3500 साल पहले ये सारी चीज़ें हुई, और हमारा नाम बाद में इंडिया और भारत, हिंदुस्तान ऐसे नाम पड़ गए। फाइंडिंग
फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब पास्ट के बारे में हम कैसे जानते हैं, यानी हमें कैसे पता लगता है, तो सिंपल सी बात है, बुक पढ़ लो। बुक होंगे, उसकी कोई क्लूज़ होंगे वो छोड़ के गए होंगे, जो कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स होंगे जो उन्होंने बनाए हैं, विशालकाय कुछ एरिया होगा, स्टोन कार्विंग, स्टोन पे कुछ लिखा होगा। या आप देख सकते हैं नीचे पाम लीव्स, ये ऋग्वेद है हमारे, जो 4700 साल पहले लिखे गए थे। तो ये ऋग्वेद हैं जी, किस पे लिखे गए हैं? पाम लीफ, यानी एक पत्ता होता है पेड़ का, उसको बार बार एक स्लैब पर रख कर, उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जैसे लजानिया होता है ना, उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, वैसे इस पाम लीफ की मल्टीपल लेयर बना के उसको अच्छे से एकदम साइडों से नोट करके इस पर लिखा करते थे। कुछ जल गई, कुछ इंसेक्ट यानी कि जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं उन्होंने खा ली, लेकिन बहुत सारी बच चुकी हैं, तो इसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी मेन्यू का मतलब क्या होता है? लैटिन भाषा में इंग्लिश की जो है, जो इंग्लिश की जो मम्मी है उसे लैटिन कहते हैं, यानी वहीं से इंग्लिश आई है। तो वहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हैंड, यानी हाथ से लिखा हुआ। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखा हुआ, एक सिंपल आप ले लीजिए। इससे हमें पता लगता है बहुत सारी चीज़ें। ये संस्कृत है, आप देख सकते हैं कैसे लिखी गई है, समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो संस्कृत जानता होगा ये समझ सकता है। और ये बहुत ही डेंस, यानी कि एकदम डार्क में लिखी गई है, यानी कि एकदम इसको ऐसे ही एकदम एलैबोरेट करके नहीं लिखा है। संस्कृत ऐसी है कि आप उसको एक श्लोक लिखेंगे या फिर एक पैराग्राफ लिखेंगे ना, आप उसको बहुत बड़ा कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी होती है। तो इससे आपको पेज बचेंगे और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में बता सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो ये एक सोर्स है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उसके बाद आपको और रिलीजियस बुक्स मिलती हैं, टेम्पल हैं, मॉन्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और रिलीजियस बुक्स हो गई, प्रैक्टिसेस हो गई जो आगे चलते जा रही हैं लोगों के। और इसमें किंग्स की ज़िंदगी बताई गई, कैसे रहते थे, मेडिसिन्स हैं, साइंस है, साइंस में हमने क्या सीखा, एपिक्स यानी कि जो महाभारत है, ये सारी चीज़ें इन्हीं पे लिखी गई हैं। पोएम्स हैं, प्लेज हैं, और ये सारे संस्कृत और लोकल लैंग्वेज भी लिखी गई हैं, जो पात्रिक, जैसे हिंदी आगे जाके बन गई, धीरे धीरे खिचड़ी बन गई थोड़ी सी, तो हिंदी कह लेते हैं। और इसमें अब आपको एक और चीज़ मिलती है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो हो गया, अब आपको मिलेगा इसमें इंस्क्रिप्शंस। ये रहे, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब ये क्या है? ठोस है, स्टोन होता है। इसमें क्या होता है, आपको स्टोन पे कार्विंग करी गई, ये लिख के आप देख सकते हैं ना, इसमें कुछ लिखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा लेकिन लिखा हुआ है। तो ये भी सोर्सेस मिलते हैं, तो इसके ज़रिए भी हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ का कल्चर क्या था, कैसे जो लोग थे। अब जो पत्थर को कार्व करा, यानी कार्व पर्सन भी होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसमें किंग्स के ऑर्डर होते हैं बेसिकली, क्योंकि राजा अपने ऑर्डर्स को एकदम अच्छे से बताना चाहता है। और ये बेसिकली जो संस्कृत लैंग्वेज है वो है, पात्रिक लैंग्वेज है वो है, और तमिल लैंग्वेज में भी मिलते हैं। और स्टोन होते हैं तो ये थोड़े सख्त या फिर हार्ड सरफेस पे होते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? नॉर्मल सरफेस, यानी पाम लीव्स पे होते हैं। तो ये डिफरेंट है उसमें, आप देख लीजिएगा। एंड आपको इसमें आपको जो ये इंस्क्रिप्शंस है ये वाले, इसमें आपको स्टोन के ऊपर मिलेंगे। इसमें किंग्स की विक्ट्रीज़ होती हैं, किंग्स के ऑर्डर होते हैं, या फिर कुछ और बड़ी चीज़ें बताई जाती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं एज उनके टाइम पे। और इनको कौन स्टडी करता है? एक डिटेक्टिव होता है, इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि जो पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं। उन्हें पता है कि कौन सी एज कब आई, इतने हज़ार साल पहले क्या था, उतने हज़ार साल पहले क्या था। अब आप ये सोच रहे होंगे ये हमें पता कैसे लगता है कि इतने हज़ार साल पहले है? तो ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ब्रीफ में कि हर चीज़ की, आप देखो ना, एटमॉस्फेयर में कार्बन होता है। आपने देखा होगा ना, अपने साइंस में पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये हर एज का अलग होता है, यानी कि उस कार्बन को आप डिटेक्ट कर सकते हो साइंस के एक टेक्निक की, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं उसको। और एक और चीज़ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन इसी के उससे कार्बन डेटिंग, सॉरी हाँ याद आ गया, कार्बन डेटिंग है। तो उससे पता लग जाता है कि आप आज का जो एटमॉस्फेयर है हमारा, अभी 2021 का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कितने कार्बन फुट वो हैं, डेटिंग कितने कार्बन हैं, और इतने हज़ार साल पहले कितने हुआ करते थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हज़ार साल पुराना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने की ज़रूरत है कि यार ये पता क्या, माइंड में अगर आपका क्वेश्चन है कि कैसे पता करते हैं, तो एक साइंस की ट्रिक होती है जिससे हम पता करते हैं। और ये आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मिलके करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर जो होते हैं, जो बनाते हैं पत्थर के जो होते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, डिग आउट करते हैं, इवैक्यूलेट करते हैं वहाँ पे ज़मीन के अंदर, आपने देखा होगा।
और ये किसी की बोन्स मिल जाए, क्योंकि बोन्स लंबे समय तक रह सकती हैं। क्ले का कोई मेटल, क्ले को सारी चीज़ होती है, इनसे हम पता कर सकते हैं कि जो लंबे समय तक चीज़ें सर्वाइव कर सकती हैं ना, उनसे हम पता कर सकते हैं। जैसे कि आप अब नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे, ये मटका है। अब आपको लग रहा है ये कितने, ये 4700 साल पुराना है, यानी 4700 ईयर्स अगो पुराना है ये मटका, लेकिन अभी सर्वाइव कर चुका है। कंडीशन देखिए। तो ये आपकी स्टैंप है मेटल की, स्टैंप बनाई गई। जैसे सिक्के होते हैं ना हमारे आज के, 1 रुपये 2 रुपये स्टैंप होती है गवर्नमेंट की, वैसे ये कॉइन है। ये 2500 साल पुराने सिल्वर कॉइन्स हैं ये। तो सिल्वर बच गया, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम क्या हुआ करता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या ढूंढते हैं, एनिमल्स भी ढूंढते हैं, बर्ड्स भी ढूंढते हैं, फिश, उनकी हड्डियाँ मिल जाती हैं, तो हमें पता लगता है कि ये यहाँ पे पाई जाती थी और ये किसकी एंसेस्टर्स हैं, यानी आगे जाके कौन है, मतलब होता है ना कि ये यहाँ से निकले, बिल्ली यहाँ से, कैट वहाँ से, थोड़ा ऐसे होता है, वो भी इसी से ही होता है। और वुड के पीसेस थोड़े कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, यानी कि वो बर्न हो जाते हैं, वो फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा सर्वाइव कम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ पीसेस बच जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही प्लांट रिमेन सर्वाइविंग होती हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन इतनी नहीं होती, वो समझना बहुत मुश्किल होता है। और हिस्टोरियंस कौन होते हैं, अब इसमें वर्ड आया दोबारा, हिस्टोरियंस। अब हिस्टोरियंस वो हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री की कोई भी एरा, यानी कि कोई भी समय के बारे में उन्हें पता है, नॉलेज है, तो हम उसे हिस्टोरियन कहते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़े हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस वो पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी भी यही इसी फील्ड से रिलेटेड होती है। और इसमें हम सारी चीज़ें, एडवेंचर भी होते हैं इसमें, हम देखते हैं क्या होता है। और एक लेके डिटेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया डिटेक्टिव भी होते हैं। और इसमें बताया गया है वन पास्ट और मैनी। जैसे आप बुक का टाइटल देख सकते हैं, ये रहा टाइटल, ये लिखा हुआ और पास्ट, पास्ट नहीं है, एस लगाया गया है। एस क्यों लगाया गया है कि हमने एक पास्ट की बात नहीं करनी, यहाँ पे हज़ारों या फिर लाखों पास्ट हैं। पास्ट नहीं, हर किसी की अपनी अपनी एक स्टोरी है। अब राजा जिस तरीके से जी रहा है उस पीछे यानी पास्ट में, उसकी अलग स्टोरी होगी, एक कॉमन मैन की अलग होगी, एक क्वीन की अलग होगी, एक सैनिक यानी जो सोल्जर है उसकी अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। जब हम डिग आउट करते हैं, नई पुरानी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ सोचते हैं कि राजा ऐसे रहता है तो प्रजा कैसे रहती होगी, और अगर सैनिक ऐसे रहते हैं तो फिर अलग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो कैसे रहते होंगे। तो ये एक पास्ट नहीं है, डिफरेंट पास्ट हैं पीपल्स ग्रुप के, जो हमें समझने को मिलते हैं। तो इसलिए इसको डिफ़ाइन किया गया है ऐसे, पास्ट एस लगा दिया गया है, तो कंफ्यूज ना हुई है। और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो प्लीज़ नोटिस कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें एग्जांपल दिया गया, जो बुक एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं कि जैसे अंडमान, जो हमारे अंडमान आइलैंड्स हैं इंडिया के, आप देखिएगा एटलस में वो कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे आइलैंड्स। तो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी थोड़ा अलग पास्ट होगा। हमारे से सुना होगा कि हमारे दादा दादी घर में यहाँ पे दिल्ली में आए, फिर किसी और सिटी में आए, यहाँ रह रहे हैं, उनका अलग है। उनका कैसा होगा कि वो ट्राइबल्स हैं, एक तो हंटर्स हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, कलेक्टिंग क्या करते हैं, आपका हंट करते हैं, फिशिंग करते हैं। तो वो अलग होगा, फूड सप्लाई उनके अलग होंगे, डिफरेंट पास्ट होगा, सबका अलग अलग होगा। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है कि सबके पास्ट अलग होते हैं। और जनरली ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं वो सारे यही होते हैं, हंटर, फिशिंग फ्लोक्स, गैदरर्स, फार्मर, हार्डर, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको ये चीज़ें ढूंढने में भी बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो कैसे रहा करते थे उस टाइम पे। राजा महाराजा की तो बुक्स मिल गई, लेकिन वो कैसे रहते थे ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब व्हाट डू डेट्स मीन्स, अब डेट्स इसमें आपको देखनी होगी बीसी आपको नाम आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली सिंपल है, अभी क्या चल रहा है, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चल रहा है 2021। तो आप इसको सीधा समझ लीजिए, ये ज़ीरो तो जाएगा ना पीछे अगर करते हैं तो, ज़ीरो यानी कि जब जीसस क्राइस्ट, जिनका 25 दिसंबर बर्थडे आता है ना, वो पैदा हुए थे ज़ीरो पे, यानी कि ज़ीरो, उस दिन से ज़ीरो स्टार्ट होता है। ठीक है, उनसे आगे जो भी जाएगा 1 2 3 4 5। तो हम पूछे बीसी क्या है, बिफोर क्राइस्ट, और क्राइस्ट के बाद यानी वो पैदा हो चुके हैं। अब क्या है भैया, तो अब क्या आएगा आपका, अभी जो समय चल रहा है। आप कोई पूछे जी जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए कितने साल हो गए, इस बार 21 को कितना बर्थडे आना है उनका, तो आना है 2021 उनका बर्थडे आना है। 2021 साल हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए। और उनसे पहले क्या था, उनसे पहले था बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अब वो माइनस में जाता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला ये चीज़ 3000 साल पुरानी है, या फिर मैंने बोला आपको ये चीज़ 1000 BC है,
1000 BC यानी कि बिफोर, यानी क्राइस्ट के जन्म लेने से 1000 साल पुरानी है। तो 1000 लेंगे हम पहले, ठीक है, क्योंकि जो हम क्राइस्ट के पीछे चले गए ना वो 1000 और आज के 2000 जो चल रहे हैं, तो कितने साल पुरानी होगी? 3000 साल पुरानी होगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा दूसरों से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। बिफोर क्राइस्ट और क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ वो एरिया या फिर वो दिन 0 है। उसके बाद से आज तक हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उनसे पहले के जितने दिन थे उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? BC, बिफोर क्राइस्ट। अब मैंने बोला जी बिफोर क्राइस्ट 1000 ईयर्स अगो, तो 1000 साल वो, और अभी जो चल रहे हैं आपके टोटल 2000 वो, उसको प्लस करके हम बताएंगे ये कितनी पुरानी है? 3000 ईयर्स अगो। ऐसे होता है आपका, ठीक है ना। और आगे भी आपका इस डेट को ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस लेटर में, आप देख सकते हैं। इसमें AD कहते हैं जो आज चल रहा है उसको AD कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट कहेंगे क्राइस्ट से पहले। अगर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर भी आप अगर नहीं आया तो कोई और तरीके से भी समझ सकते हैं। और ये आपने इजिप्ट के बारे में तो सुना होगा, इजिप्ट के जो पिरामिड है उसके बारे में तो सुना ही होगा। तो उनकी लैंग्वेज है ये इजिप्शियंस की, तो ये भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है। इनको हम समझ चुके हैं, लेकिन जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है उनसे हमने अभी तक समझे नहीं है। तो ये जो हमने जो समझे हैं वो चीज़ें वो यहाँ पे डिपिक्ट करी गई हैं। तो ये 5000 साल पुरानी है। अफ्रीका में आता है इजिप्ट। आप देखिए कहाँ आता है, स्विस कनाल भी देखिएगा कहाँ आती है। ये मैप क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो ये एक चैप्टर था पूरा जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे पुराने लोग रहते थे और हमें कैसे पता लगता है कि वो कैसे रहते थे। तो इसके बारे में हमने जाना और आगे हम भी और इंटरेस्टिंग वे में इसको एलेबोरेट यानी बढ़ा के देखेंगे, ठीक है सर। अगर आपको लेक्चर समझ में आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।